नमस्कार दोस्तों। और क्या मैच था भाई, और क्या दर्द। ये मैच खत्म तो हो जाता है लेकिन ये हार का सिलसिला खत्म नहीं होता। कप्तान श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की जुगलबंदी हार का सिलसिला तोड़ नहीं पा रही है। मतलब आयरलैंड के साथ में वो हिस्टोरिक हार के बाद में 2-0 के साथ, और भाई इंग्लैंड के साथ भी शुरुआत ऐसे ही हुई। पहला जो T20 हुआ था तो हम लोगों ने बोल दिया था कि भाई बारिश ने बचा लिया भारत को, लेकिन सेकेंड मैच में नहीं बचा पाई। और फिलहाल ये जो 5 मैचों की सीरीज थी उसमें एक मैच अबंडन होने के बाद में 1-0 से इंग्लैंड आगे हो गई है। मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान था जिसमें श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। जी हाँ, आयरलैंड की सीरीज में दोनों मैच में टॉस जीतने के बाद में फील्डिंग ली थी तो हार गए, और इंग्लैंड के साथ में दोनों मैच में टॉस जीतकर बैटिंग ली तो एक तो भाई रद्द हो गया, दूसरे में हम हार गए। यह 6 विकेट से भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हाईलाइट इस मैच में रहे युवा जो 15 साल 99 दिन के वैभव सूर्यवंशी का जो डेब्यू हुआ, यही हाईलाइट रही और सारी लाइमलाइट यही लेके गए। तो क्या हार के बाद में भी ये जो रहेगी ये दब जाएगी? जी हाँ, वैभव को देखने सब कोई चाहते थे, हम भी चाहते थे कि वो खेल देखे। और भाई बच्चे ने पिक्चर जरूर नहीं दिखाई है लेकिन ट्रेलर जरूर दिखाया आपको। ट्रेलर ऐसे ही होता है, जो लॉन्च होती है पिक्चर उसके पहले जो ट्रेलर दिखाया उन्होंने, 10 बॉल पे 14 रन बनाते हैं। ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी अपने डेब्यू मैच में 15 रन बनाए थे। उन्होंने डेब्यू किया था 16 साल 205 दिन में, और वैभव सूर्यवंशी ने कर लिया है 15 साल 99 दिन। तो भाई ये रिकॉर्ड बन गया है वैभव सूर्यवंशी की तरफ से, हिस्टोरिक, और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है भाई बच्चे ने। केवल इसी से नहीं, जो संजू सैमसन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, कंटिन्यू मैचेस जिताए थे, अब वो कंटिन्यू 3 मैच के फेल होके फिलहाल बाहर हो गए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या संजू सैमसन की जगह चली जाएगी? ये तो बात पक्की है कि वैभव सूर्यवंशी अगर खेलेंगे तो किसी ओपनर की जगह तो जरूर जाएगी, और वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं जाएगी, कई सालों के लिए जाएगी। जैसे सचिन तेंदुलकर जब आए थे, जब सचिन तेंदुलकर आए थे तब भी टीमें बहुत स्ट्रांग थी भारत की, बैटिंग लाइनअप स्पेशली। मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे और सचिन तेंदुलकर का डेब्यू होता है, और तब से लेकर सचिन तेंदुलकर जब तक खेले, जब तक रिटायर नहीं हो गए खुद, तब तक उन्होंने दूसरे को जगह दी ही नहीं। तो क्या वैभव सूर्यवंशी भी वैसा कर पाएंगे? ये कहना बहुत अतिशोक्ति होगी और बहुत जल्दबाजी होगी। अभी उनको बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत प्रूफ करना है। तो भाई इस मैच में भी ये तो बात हुई वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद में भारत ने 4.5 ओवर में 50 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। पहले 6 ओवर में 65 रन लगाए थे। हालांकि रन 14 ही बनाए थे लेकिन वो इंटेंट जबरदस्त दिखाया था। जोफ्रा आर्चर को जो शॉट छक्का लगाया था, 2 छक्के लगाए बच्चे ने और जबरदस्त बैटिंग की। तो भाई ये यही गेम था, और यही जो क्रिकेट खेली वैभव सूर्यवंशी ने, उसमें सबको आगे देखने के लिए मजबूर कर दिया। तो भाई वह 15 साल 99 दिवस में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होता है। सचिन तेंदुलकर द ग्रेट सचिन 216 साल 205 में किए थे। जो सबसे कम उम्र के जो डेब्यूटेंट थे वो थे हसन रजा। उन्होंने किया था 14 साल 227 दिन में। तो वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले सेकेंड नंबर के प्लेयर बन गए हैं। तो भाई ये था। इसमें और एक हाईलाइट थी कि भाई अक्षर पटेल ने 100 विकेट ले लिए भारतीय T20 की तरफ से। इसके पहले 3 पेसर थे और अक्षर पटेल ने ले लिए, ये एक है। श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन 9 मैच हार चुके हैं, एक जीते हैं। और भाई अभी जब से फुल टाइम कैप्टन बन के आए तब से तो भाई 3 मैच हारे ही हैं। एक ये भी था। और बात करेंगे अर्शदीप सिंह की। पहले ओवर 2 विकेट, केवल 1 रन, और दूसरा ओवर 27 रन, जिसमें हैरी ब्रूक ने उनको आड़े हाथों ले लिया था। 3 छक्के 2 चौके, पहला सिंगल, फिर 2 चौके, फिर 3 छक्के, ताबड़तोड़ बैटिंग लगाई थी। 27 रन ठोके थे। तो भाई 27 उन्होंने खाए तो फिर हमारे विश्नोई साहब कहाँ पीछे रहने वाले थे। 2 बॉल, 2 नो बॉल, पावर हिटिंग, जैकब बेथेल, और 29 रन खाते हैं, और भारत वहीं पे मैच, शायद वो मैच पीछे चला गया।
मैच में तो पीछे लग रहा था पहले से ही, जो 20-30 रन कम बने थे उसमें ही लग रहा था कि भारत के कम बने, क्योंकि 14 ओवर तक गाड़ी अच्छी चल रही थी। 14 ओवर के बाद में जो हमने 19 ओवर, जो 5 ओवर की बैटिंग की, वो ऑलमोस्ट रन बॉल की बैटिंग की। किसी के शॉट लग नहीं रहे थे, ईशान किशन के नहीं लग रहे थे, शिवम दुबे स्ट्रगल कर रहे थे। वो तो भला हो, लास्ट में एक छक्का जो हर्षित राणा ने बनाया और फिर 2 छक्के जोफ्रा आर्चर के ओवर में लगा दिए थे, तिलक वर्मा ने एक चौका, तो भारत 190 पहुंचा था, वरना वो भी मुश्किल था। तो भाई टॉस जीतने के बाद में जो बैटिंग थी, बैटिंग स्टार्ट फिर से अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त दी, 24 बॉल 43 रन, 8 चौके, एक छक्का लगाया उन्होंने, अच्छी बैटिंग की जबरदस्त। और डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी ने थोड़े नर्वस जरूर लगे, ऑब्वियसली इंग्लैंड की कंडीशन और थोड़ा होता है। 10 बॉल पे 14 रन उन्होंने बनाया और 2 छक्के लगाए, एक तो जोफ्रा आर्चर को जबरदस्त छक्का लगाया था, इनफैक्ट 2 लगाए थे। उनकी विकेट गिरने के बाद में, वैभव सूर्यवंशी के बाद में, ईशान किशन ने मोर्चा संभाला, 40 बॉल पे 49 रन, अच्छे खेल रहे थे। हालांकि कुछ जो लास्ट के जो जब आउट होने के पहले जो शॉट्स लगाए, उनके शॉट्स पूरी ताकत से मारने कर थे, शॉट्स लग नहीं रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 22 बॉल पे 37 रन बनाए, अच्छी इनिंग खेली। वो आउट जो हुए उसी में लियम डॉनसन की बॉल पे, उसमें थोड़ा सा भारत को पीछे किया। और भारत का यार बीच में उतना कुछ है नहीं, मतलब वो पावर हिटिंग है नहीं। ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या है नहीं, जसप्रीत बुमराह है नहीं, तो उसका फर्क पड़ेगा। नीचे तिलक वर्मा ने 11 बॉल पे 24 रन, वही मोमेंटम प्रदान किया जिससे भारत 190 रन पे पहुंचा। बॉलिंग की बात की जाए तो सैम करन ने 3 विकेट लिए। भाई सैम करन को मारना ही समझ में नहीं आ रहा था। जो पहले ओवर में जब रन खाने के बाद में उन्होंने 4 ओवर 33 रन देके 3 विकेट, 1 विकेट जोफ्रा लेके गए। जॉश टंग का भी डेब्यू हुआ था इंग्लैंड की तरफ से, उनको विकेट मिला नहीं, और लियाम डॉसन 1 विकेट लेके गए। तो वही 50 रन पे पहली विकेट गिरी और 65 रन पे दूसरी। अभिषेक शर्मा आउट हुए, हालांकि पावर प्ले एक अच्छा करके गए थे, 6 ओवर में 65 रन, अच्छा था। बाद में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन जो फ्लरिश चाहिए थी वो नीचे से मिल नहीं पाई। इसी का नतीजा था 190 रन बना पाए। मुझे लगता है कि कम से कम 30 रन शॉर्ट थे, जो कि बनना चाहिए था, जो स्टार्ट मिल गया था। तो ये चेस फिर भी बना सकते थे, और चेस को बनाया अर्शदीप सिंह ने। पहले ही ओवर में 1 रन देके 2 विकेट उन्होंने लिया, दोनों ही ओपनर को आउट किया। फिल सॉल्ट आउट हुए, फिर जॉस बटलर आउट हुए, तो दोनों ही ओपनर को अर्शदीप ने आउट किया, 1 ही रन दिया था। उसके बाद हर्षित राणा आते हैं जो 10 रन का ओवर डालते हैं। उसके बाद हैरी ब्रुक, जो हर्षदीप के दूसरा ओवर मतलब तीसरे ओवर में आड़े हाथों लिया, 27 रन ठोक दिए, 2 चौके 3 छक्के, और सारा कुछ गड़बड़ किया। हालांकि उनका विकेट अक्षर पटेल ने लिया, लेग साइड पे जबरदस्त कैच ईशान किशन का, और एक बहुत जबरदस्त जो अपील की गई थी, रिव्यू लिया और उसमें आउट हुए, 39 रन बना के आउट हुए। लेकिन जैकब बेथल, टॉम बेंटन ने अच्छी पारी को संभाला। ऑलमोस्ट जैकब बेथल रन बॉल ही खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही 4 ओवर में 50 रन जीत के लिए चाहिए थे, और जैसे ही रवि बिश्नोई आए, रवि बिश्नोई क्या यार, एक तो एक्शन अजीबो गरीब, उसके बीच में जो लाइन को कट कर रहे थे पॉपिंग क्रीज की, और उसकी वजह से 2 नो बॉल ओवर में 2 छक्के, और भाई सारा मैच पलट गया। तो भाई रवि बिश्नोई अंडर प्रेशर 29 रन दिए और सारा मैच खत्म कर दिया एक ही ओवर में। जो भारतीय टीम 14 से 19 ओवर के बीच में जितने रन बनाई थी, उतना रवि बिश्नोई ने एक ही ओवर में दे दिया। तो जैकब बेथल 76 रन बना के नॉट आउट रहे और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। रवि बिश्नोई का वो एक ओवर खराब और मैच पूरा खत्म था। हालांकि इसके पहले भी कुछ अच्छी बॉलिंग की नहीं थी रवि बिश्नोई ने, मतलब फास्ट फास्ट बॉल डाल रहे थे और रन पड़ रहे थे। 60 रन खाए उन्होंने। हर्षित राणा की अच्छी खासी पिटाई लगाई गई, हर्षित राणा ने भी 30 रन दिए 3 ओवर में। अर्शदीप ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन वो भी महंगे साबित हुए, जो हैरी ब्रुक का ओवर था। तो भाई भारत ये मैच 6 विकेट से हार गया है। भाई अब गलती निकालने जाएंगे तो गलती बहुत लोगों की है, टीम कॉम्बिनेशन, गौतम गंभीर साहब को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप सूर्य कुमार यादव को बाहर करते हैं, जो मैं बंदे ने सीरीज ही नहीं हारी थी, तो भाई अब बीसीसीआई को भी सोचना पड़ेगा।